प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक सेमुसी के तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए अध्ययन शुरू करते हैं। यह तृतीय पाठ है, तीसरा पाठ शिशु लालनम, शिशु का प्रेम या शिशु के प्रति प्रेम। आपने सुना होगा लालन पालन। लालन माने प्रेम से, पालन माने पालन करना। हम लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत वाङ्मय के प्रसिद्ध, संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कुंदमाला एक नाटक है, उसके 5वें अंक से 5वें अध्याय से संपादित कर लिया गया है, वहाँ से लिया गया है इसको। इसके रचयिता, इसको लिखने वाले कौन है? प्रसिद्ध नाटककार दिंगनाग हैं, ये उनका नाम है। इस नाटकांश में, नाटक के इस हिस्से में राम जो है, भगवान राम कुश और लव को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों अति शालीनतापूर्वक यानी बहुत ही तमीज से मना करते हैं। सिंहासनारूढ़ सिंहासन पर बैठे हुए राम कुश और लव के सौंदर्य से, उनकी सुंदरता से आकर्षित होकर के उन्हें अपनी गोद में बैठा लेते हैं और आनंदित होते हैं। पाठ में शिशु स्नेह का, बच्चे का जो प्रेम है उसका अत्यंत मनोहारी वर्णन, बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम पाठ शुरू करते हैं जो मूल पाठ है। सिंहासनस्थ राम, सिंहासन में स्थित राम। एक नाटक हो रहा है मंच पर, और मंच में एक सिंहासन सजा है, दरबार लगा हुआ है, तो वहाँ पर सिंहासन में स्थित है राम। ठीक है, ततः मैंने तब, प्रविशतः मैंने प्रवेश करते हैं। कौन प्रवेश करते हैं? कुश लवौ, कुश और लव प्रवेश करते हैं। कैसे हैं कुश लवेश? वो तापसो मैंने तपस्वी हैं, तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गो, विदूषकेन मैंने विदूषक के द्वारा, उपदिश्यमान मैंने बताया जा रहा है, मार्ग मैंने रास्ता जिनको, यानी विदूषक उन दोनों को रास्ता दिखा रहे हैं और तब उनको प्रवेश करा रहे हैं कि भाई इधर से आओ, इधर से आओ। तो तथा मैंने तब, विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गो, विदूषक के द्वारा जिनको मार्ग दिखाया जा रहा है, ऐसे तपस्वी, तापस मैंने तपस्वी कुश और लव प्रविशतः प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे दो शब्द हैं, विदूषके न और उपदिश्यमान मार्गो। न इधर जाएगा, उ इधर जाएगा। ठीक है, तो विदूषक कहते हैं हंसी मजाक करने वाला जो पात्र होता है, जो राजा का मनोरंजन करता है, अक्सर उसके साथ उसके मनोरंजन के लिए होता है वो एक तरह से, और उसको कुछ सलाह मशविरा भी अदा गदा देता रहता है। तो विदूषक उनको कहते हैं इत आर्य, इधर इधर आर्य, इधर से आर्य मैंने श्रेष्ठ। आर्य मैंने किसी को जब सर कहते थे पहले, जैसे आज के ज़माने में सर कहते हैं, तो पहले आर्य कहा जाता था। तो इधर से आर्य। कुशलव जो है, रामस्य समीपम उपसृत्य, रामस्य समीपम राम के पास, उपसृत्य मैंने जाकर, च मैंने और, प्रणम्य प्रणाम करके। अपि कुशलम महाराजस्य, महाराज का क्या कुशल है, यानी महाराज के हालचाल क्या हैं, क्या महाराज के हालचाल कुशल हैं, महाराज के यहाँ सब कुशल है। अपि शब्द शुरुआत में आ जाए वाक्य के तो इसका अर्थ बदल जाता है, इसका अर्थ हो जाता है क्या। और वैसे अपि शब्द का क्या अर्थ होता है? भी। अपि शब्द का मतलब होता है भी, लेकिन वाक्य के शुरू में अपि हो तो क्या अर्थ हो जाता है? तो क्या महाराज के यहाँ सब कुछ कुशल है? तो राम कहते हैं युष्मद दर्शनात्, आपका दर्शन हो गया, युष्मद आपके, दर्शनात् दर्शन से, कुशलम इव, कुशल जैसा ही है, कुशलम आधा म हो जाएगा, ई इधर जाएगा, कुशलम इव आपके दर्शन से कुशल ही है। भवतो किम वयमत्र कुशल प्रश्न से भाजनम एव, क्या आप हमसे सिर्फ कुशलता ही पूछेंगे? भवतो आप दोनों के, किम मने क्या, वयम मने हम, अत्र मने यहाँ, कुशल प्रश्न से कुशलता पूछने के ही, भाजनम मने पात्र, एवं मने ही, कुशलता पूछने के पात्र ही हैं क्या? क्या हम लोग जो है, राम कह रहे हैं हम लोग, आप हमसे सिर्फ हमारी कुशलता पूछें, क्या इतना ही काफ़ी है क्या? तो भवतो मने आप दोनों के, किम मने हम, किम मने क्या, वयम मने हम, अत्र मने यहाँ, कुशल प्रश्न से कुशलता पूछने के, हालचाल पूछने के, भाजनम एवं पात्र ही हैं क्या? न पुनः अतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, पुनः फिर अतिथि जो व्यक्ति आता है उसके समुचित मने उसके लायक, कंठाश्लेषस्य मने कंठ में आश्लेष यानी कंठ लगने, गले लगने के, न मने नहीं, क्या हम अतिथि जन के लिए योग्य, गले लगने के पात्र नहीं हैं क्या? क्या हम आपके गले नहीं लग सकते, ये कह रहे हो?
राम कह रहे हैं कि क्या हम सिर्फ आपके द्वारा कुशल पूछे जाएंगे, हालचाल पूछे जाने के लायक हैं क्या हम अतिथि जन के योग्य, जो गले लगने जैसा सत्कार होता है, सम्मान होता है, उसके लायक नहीं है क्या? तो परिस्वज्य, गले लगते हैं वो, परिस्वज्य आलिंगन करके, अहो अरे, हृदय ग्राही स्पर्श, हृदय को अच्छा लगने वाला, हृदय ग्राही, हृदय को अच्छा लगने वाला, स्पर्श मैंने इनका स्पर्श है, इनका जो स्पर्श है वो हृदय को बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद आसनार्धम उपवेशयति, आधा म इधर ऊ इधर, आसनार्धम, आसन के अर्ध मैंने आधा हिस्सा, आसन के अर्ध हिस्से में, आधे हिस्से में, उपवेशयति मैंने वो बैठाते हैं। राम उनको आधे हिस्से में बैठाना चाहते हैं। तो इसके बाद ये क्या कहते हैं, दोनों कहते हैं, उभौ दोनों, राजासनम खलु एतत्, खलु ल में छोटे ऊ की मात्रा है, इधर ए है, ऊ को आधा व हो जाता है, तो खलु एतत्, खलु निश्चित तौर पे ये ऐसे होगा, देखिए, खलु एतत्, ऊ को व हो जाता है तो ये बन जाता है खलु निश्चित तौर पे, एतत् मैंने ये, राजासनम ये तो राजा का आसन है, न युक्तम अध्यासितुम, अध्यासितुम युक्तम न, बैठना ठीक नहीं है, बैठना ठीक नहीं है, आधा म इधर अ इधर, अध्यासितुम बैठना युक्तम ठीक न नहीं है। तो राम कहते हैं सव्यवधानम न चारित्र लोपाय, सव्यवधानम, आसन के और आपके बीच में कोई व्यवधान आ जाएगा तो उससे चारित्र लोप नहीं होता, चरित्र का लोप नहीं होता, चरित्र खंडित नहीं होता। यानी कि उन दोनों को लग रहा है कि भाई हम आसन में कैसे बैठे राजा के, हम तो राजा हैं नहीं। तो राजा कह रहे हैं कि भाई हमारी गोद में अगर तुम बैठ जाओगे तो तुम्हारे और हम इस आसन के बीच में गोद आ जाएगी, तो इससे तुम्हारी जो बात है वो रह जाएगी। तो सव्यवधान, जो बीच में व्यवधान है, हमारी गोद जो है, जो बाधा बनेगी, वो उससे चारित्र लोपाय न, वो चारित्र लोप, चरित्र लोप के लिए, चरित्र के खराब करने के लिए नहीं होगी, यानी उससे आपका चरित्र बचा रहेगा। तस्माद अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, तस्मात मने इस कारण से, त है आधा और त को द हो जाता है, आपको बताया था जस्तु संधि हो जाती है। तस्मात इस कारण से, अंक व्यवहितम, अंक के व्यवधान पूर्वक, अंक की बाधा पूर्वक, अध्यास्यताम बैठिए, सिंहासनम सिंहासन पे। तो अंकम उपवेशयति, अंक में बैठाते हैं, आधा में इधर ऊ इधर, अंक में उपवेशयति मैंने बैठाते हैं, गोद में बैठाते हैं, अंक मैंने गोद, उभौ दोनों, दोनों लड़के क्या करते हैं, लवकुश, ये लवकुश हैं, अनिच्छाम नाटयत, अनिच्छा का प्रदर्शन करते हैं, अनिच्छाम, अनिच्छा को, नाटयत मैंने नाटक करते हैं, अनिच्छा का नाटक करते हैं। राजन राजा, अलम अति दाक्षिण्येन, राजा जी आप ज़्यादा उदारता न बरतें, अलम आधा म इधर है अ इधर, अलम मैंने बस करें, अति दाक्षिण्येन मैंने बहुत उदारता से, दाक्षिण्य कहते हैं उदारता से, जो आप उदारता बरत रहे हैं कि हमें बैठा रहे हैं आसन पर, अपनी गोद पर, ये आप न करें, ये बहुत उदारता हो जाएगी। तो राम कहते हैं अलम अति शालीनतया, अलम आधा म इधर अ इधर, अलम बहुत करीब, बस हो गया, अति शालीनतया, आप जो अति शालीनता दिखा रहे हैं, राजा उनको कह रहे हैं राम कि आप बहुत शालीन बन रहे हैं, बहुत अच्छे बन रहे हैं, इससे बस करिए। भवती शिशुजनो वयोनुरोधात् गुणमहतामपि लालनीय एव व्रजति हिमकरोपि बालभावात् पशुपति मस्तक केदकच्छदत्वम्। भवती शिशुजनो वयोनुरोधात्, शिशुजन मने छोटा बच्चा, शिशुजन, वय अनुरोधात्, वय मने अवस्था के, अनुरोधात् मने कारण से, अवस्था हो जाने के कारण से, अवस्था के अनुरोध से, गुण महताम अपि, आधा म इधर अ इधर, गुण महताम, गुणों में जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए भी लालनीय एवं, उनके लिए भी प्यारा ही होता है, भवती मैंने होता है। तो शिशुजन छोटा बच्चा, अवस्था के अनुरोध के कारण, गुण महताम अपि, जो गुण में बड़े लोग होते हैं उनके लिए भी लालनीय एवं भवती, प्यारा ही होता है। व्रजति हिमकरोपि बाल भावात, बाल भावात, बाल भाव मैंने छोटा होने के कारण, बाल भाव होने के कारण, छोटा होने के कारण, हिमकर अपि मैंने हिमकर भी, ये अ है, हिमकर भी, पूर्व संधि कहते हैं इसको, पूर्व रूप संधि, हिमकर अपि मैंने हिमकर भी, पशुपति शिवजी के मस्तक में केतक के मुकुट की तरह, केतक की पुष्प के छदत्व की तरह, छद मने छत को भी कहते हैं और मुकुट को भी कहते हैं, केतक पुष्प के छत की तरह वो छत को ब्रजति मैंने प्राप्त हो जाता है, यानी जो बाल छोटा होने के कारण
चंद्रमा भी जो है पशुपति के मस्तक पर, शिव जी के मस्तक पर केतकी के मुकुट की तरह हो जाता है। प्रसिद्धि मैंने उस भाव को प्राप्त करता है, यानी केतकी के मुकुट भाव को प्राप्त करता है, यानी उनका केतकी के मुकुट की तरह वहाँ पर शिव जी के मस्तक पर विराजमान रहता है। जैसे केतकी का फूल होता है उसकी तरह सुंदर होकर के वो चंद्रमा शिव जी के ऊपर रहता है। ठीक है। अब राम कहते हैं एष भवतो सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि। एष मने ये, भवतो मने आप दोनों के, सौंदर्यावलोक जनितेन, सौंदर्य मने सुंदरता को, अवलोक मने देखने से, जनितेन मने पैदा हुए, जो कौतूहलेन मने आश्चर्य के कारण, पृच्छामि मैं आपको पूछता हूँ। एष मने ये मैं आपको, भवतो आपके सौंदर्य से पैदा हुए, जो कौतूहल से, सौंदर्य को देखने से पैदा हुए कौतूहल के कारण, आश्चर्य के कारण मैं पूछ रहा हूँ। क्षत्रिय कुल पितामह, क्षत्रिय कुल के जो, क्षत्रिय खानदान के जो पितामह हैं, पुरखे हैं, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य चंद्र सूर्य चंद्रमा में से कोवा, कौन सा, अथवा कौन सा, भवता मने भवतो आप दोनों के वंश से करता, वंश का करने वाला है, यानी आपके वंश का पुरखा कौन है, आपके वंश का पुरोधा कौन है। तो लव कहते हैं भगवान सहस्रदीधिति, भगवान सूर्य, सहस्रदीधिति हजार किरणों वाला कौन, सूर्य। तो राम कहते हैं कथम अस्मत् समानाभिजनौ समृतौ, कथम कैसे, अस्मत् मने हमारे, समान अभिजनौ हमारे समान अभिजन रिश्तेदार जैसे तुम, समृतौ मने हो गए, तुम हमारे रिश्तेदार जैसे कैसे हो गए। विदूषक किम द्वयोरपि एकमेव प्रतिवचनम, विदूषक जो वहाँ पे पास में खड़ा होता है वो कहता है किम द्वयोरपि एकमेव प्रतिवचनम, द्वयो अपि, इसको तोड़ते हैं, एकम एव, द्वयो अपि दोनों का ही, दोनों का भी, एकम एव एक ही, प्रतिवचनम मैंने उत्तर है, क्या दोनों का ही एक उत्तर है, क्या तुम दोनों के ही पुरखे जो है वो भगवान सूर्य हैं, वंश के करने वाले। तो लव कहते हैं भ्रातरऊ आवाम सोदर्यऊ, भ्रातरऊ आवाम हम दोनों सगे भाई हैं, सोदर्य मने सगे भाई, आवाम भ्रातरऊ हम भाई हैं, आवाम भ्रातरऊ ये दो शब्द हैं यहाँ पे, सोदर्यो मने हम सोदर हैं, यानी हम सगे भाई हैं। राम कहते हैं समरूप शरीर सन्निवेश, शरीर का जो सन्निवेश है, आकृति है, बनावट है, वो समरूप है, एक जैसी है, समान रूप वाली है। वयसस्तु न किंचित अंतरम, वयसः तु अवस्था का तो न किंचित नहीं है कुछ भी, अंतरम मने फर्क, अवस्था में भी उम्र में भी कोई फर्क नहीं है। वयसः तु विसर्ग को स हो गया, विसर्ग संधि, और किंचित आधा त था, त का आधा द हो गया, जस्तु संधि, तो अवस्था का तो न किंचित अंतरम कोई अंतर नहीं है। तो लव कहते हैं कि आवाम यमलव हम जुड़वा हैं, आवाम हम दोनों, यमलव जुड़वा हैं, यमल मने जुड़वा, यमल जुड़वा। राम कहते हैं संप्रति युज्यते अब ठीक है, संप्रति अब युज्यते ठीक लग रहा है, किम नामधेयम क्या नाम है। लव कहते हैं आर्यस्य वंदनायाम, आर्य की पूजा में, आर्य की वंदना में, लव इति आत्मानम श्रावयामि, इस प्रकार अपने आप को मैं सुनाता हूँ, यानी कहता हूँ, मैं अपने आप को लव इस रूप में आपको बताता हूँ। इति आत्मानम, ई को यह हो गया, इति आत्मानम इस प्रकार से, आत्मानम अपने आप को, श्रावयामि मैंने सुनाता हूँ यानी बताता हूँ, यानी मैं आपको बताता हूँ कि मैं लव हूँ। कुशम निर्दिश्य, कुश की तरफ निर्दिश्य निर्देश करके, संकेत करके, आर्य अपि गुरुचरण वंदनायाम, आर्य भी गुरुचरण की वंदना में, मैंने आर्य भी जो है बड़े लोगों की वंदना में कुछ बोले, तो कुश कहता है कि अहम अपि कुश इत्यात्मानम सावयामी, अहम अपि मैं भी, आधा म इधर अ इधर, अहम अपि मैं भी, कुश इस प्रकार, इति आत्मानम श्रावयामी इस प्रकार अपने आप को सुनाता हूँ यानी बताता हूँ, यानी मेरा नाम कुश है। राम कहते हैं अहो उदात्त रम्य समुदाचार, इनका समुदाचार, इनका सदाचार, इनका आचरण क्या है, उदात्त मने सुंदर, गंभीर और रम्य मने सुंदर है, गंभीर और सुंदर है आचरण। किम नामधेय भवतो गुरु, आपके गुरु किम नामधेय क्या नाम वाले हैं, आपके गुरु का क्या नाम है। तो यहाँ देखिए लव कहते हैं ननु भगवान वाल्मीकि,
ननु निश्चित तौर पे भगवान वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि हमारे गुरु का नाम है। तो राम, और राम कहते हैं केन संबंधेन, किस संबंध से, क्या संबंध है आपका उनसे। लव, लव कहते हैं उपनयन उपदेशेन, उपनयन यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत के जो जनेऊ पहनते हैं तो उसके उपदेशेन माने उपदेश से, यज्ञोपवीत के कारण से, यानी उन्होंने हमें यज्ञोपवीत का उपदेश किया है, यज्ञोपवीत उन्होंने हमें पहनाया है, इस वजह से वो हमारे कौन है, गुरु हैं। राम कहते हैं अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, अहम मने मैं, आधा म इधर अ इधर, अहम मने मैं, अत्र भवतो यहाँ आपके, अत्र भवतः सम्मान में कहा जाता है, यहाँ आपके जनकम जनक को, पिता को, नामतः नाम से, वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ, वेदितुम आधा म इधर ई इधर जाएगा, वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ, मैं आपके जनक को नाम से जानना चाहता हूँ। लव, लव कहते हैं नहीं जानामि अस्य नामधेयम, उसका नाम नहीं जानते हम, आधा ये मी है, जानामि, अस्य नामधेयम इसका नाम, न ही निश्चित तौर पे न जानामि हम नहीं जानते, न कश्चित अस्मिन तपोवने, नहीं कोई, न कश्चित नहीं कोई, अस्मिन तपोवने इस तपोवन में, तस्य नाम उसका नाम, व्यवहरति मने व्यवहार में लाता है या बोलता है, अस्मिन तपोवन इस तपोवन में, कश्चित कोई भी, तस्य नाम न व्यवहरति उसका नाम नहीं व्यवहार में लाता है, नहीं बोलता है। राम, राम कहते हैं अहो महात्म्यम, अरे बड़ी बात है, तो बहुत बड़ी बात हो गई। कुश, कुश कहते हैं जानामि अस्य अहम तस्य नामधेयम, तस्य नामधेयम उसका नाम, अहम जानामि मैं जानता हूँ, मी है, ई को आधा य हो गया, यण संधि कहते हैं इसको, जब स्वर आगे होता है तो ई को य हो जाता है, ई हु री री को य वरल हो जाता है। तो जानामि अहम तस्य नामधेयम उसका नाम मैं जानता हूँ। तो राम कहते हैं कथ्यताम कहो, कथ्यताम कहो। कुश, कुश कहते हैं निरनुक्रोशो नाम, कठोर, निरनुक्रोशो कठोर, नाम माने नाम, उनका नाम है कठोर। राम, राम कहते हैं वैश्य मित्र अपूर्वम खलु नामधेयम, खलु निश्चित तौर पे, नामधेयम ये जो नाम है, अपूर्वम मैंने पहले नहीं सुना कभी, अद्भुत है, बहुत अलग है, अपूर्वम खलु नाम धेयम। तो विदूषक कहते हैं विचिंत्य सोचकर, एवं तावत पृच्छामि इस प्रकार तो पूछता हूँ, एवं ऐसे, तावत तो पृच्छामि पूछता हूँ, निरनुक्रोश इति क एवं भणति, निरनुक्रोश इति इस प्रकार से, क मने कौन, इति मने ये, क मने कौन, एवं इस प्रकार से, भणति मने कहता है, कि इस प्रकार तो पूछता हूँ, निरनुक्रोश ये कौन इस तरह से कहता है, भणति कहता है। तो कुछ जवाब देते हैं अम्बा, माँ कहती है, अम्बा मने माँ। तो विदूषक, विदूषक कहते हैं किम कुपिता एवं भणति, क्या क्रोधित होकर ऐसा कहती है, किम मने क्या, कुपिता क्रोधित होकर, एवं ऐसा, भणति मने कहती है, क्या क्रोधित होकर ऐसा कहती है, उत या प्रकृतिस्था उसकी प्रकृति ही ऐसा है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। तो कुछ कहते हैं यद्यावयोर बाल भाव जनितम किंचित अविनयम पश्यति तदा एवं अधिक क्षिपते, यदि आवयो, यहाँ पे दो तीन शब्द हैं, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, यदि आवयो का मिलके बना यद्यावयो, बाल भाव जनितम इस तरह से दूसरा शब्द है, यदि आवयो यदि हम दोनों का, यद्यावयो ई को यह हो गया यण संधि, यदि आवयो यदि हम दोनों का, बाल भाव जनितम, बाल माने बच्चे का जो भाव होता है, यानी बचपन से जनित माने पैदा हुआ हमारा जो है, कोई हमारे द्वारा की गई कोई किंचित माने कोई, अविनय माने उद्दंडता, कोई हरकत, पश्यति माने देखती है, तदा एवं अधिक क्षिपति तब ऐसे हमें अधिक क्षिपति माने आरोप लगाती है। यदि आवयो यदि हम दोनों का, बाल भाव से जनित हमारे बचपन, हम दोनों की हमारे बचपन के कारण पैदा हुई कोई हरकत देखती है, किंचित माने कोई, अविनयम अविनय, ता को द हो गया जस्तु संधि, कोई अविनय पश्यति मैंने देखती है, तदा मैंने तब, एवं अधिक क्षिपति ऐसे हमको टोकती है। निरनुक्रोश से पुत्रो, निरनुक्रोश के पुत्र, माँ चापलम इति ये चपलता मत करो। विदूषक, विदूषक कहते हैं एतयो यदि पितुरनु निरनुक्रोश इतिना, एतयो इन दोनों का, यदि पितु मने पिता का, निरनुक्रोश इति नामधेयम निरनुक्रोश ये नाम है, एतयोर जननी तेन अवमानिता, तो एतयो जननी इन दोनों की माँ जो है, तेन मने उसके द्वारा, अवमानिता मने अपमानित की गई है, निश्चित तौर पे निर्वासिता निकाल दी गई है, एतेन वचनेन इस वचन से, दारको निर्भर्सयति, दारको मने दारक कहते हैं पुत्र को,
दारको मैंने अपने दोनों बेटों को निर्भट सहती, वो टोकती है, कोसती है। तो इनके यदि पिता का नाम निरनुक्रोश ये नामधेय है तो इनकी जननी उसके द्वारा अपमानित की गई है, निकाल दी गई है। इस वचन से बेटों को टोकती है वो। तो राम कहते हैं स्वगतम, अपने मन में, धिंग धिक्कार है, माम एवं भूतम, मुझ ऐसे को, माम अधम इधर ए इधर, माम मुझ एवं भूतम ऐसे को। राम को ये लगता है कि मैंने भी अपनी पत्नी को निकाल दिया है तो मुझे भी धिक्कार है। सा तपस्विनी, वो तपस्विनी यानी सीता, मत कृतेन अपराधेन, मेरे किए गए अपराधेन अपराध से, स्वापत्यम एवं, स्वापत्यम अपने संतान को, स्व अपत्यम अपनी संतान को, स्वापत्यम बन गया, स्व अपत्यम अपनी संतान को, एवं इस प्रकार, मन्यु गर्भई, मन्यु कहते हैं दुख को, और दुख है गर्भ माने पेट में जिसके, यानी दुखी। तो मन्यु गर्भ वाले, दुख से भरे हुए, अक्षरों से निर्भर सहती, वो भी वहाँ टोकती है जरूर। तो राम कहते हैं कि मेरी जो पत्नी है जिसको मैंने निकाल दिया है, वो तपस्विनी भी मेरे किए गए अपराध से अपनी संतान को ऐसे ही मन्यु गर्भ दुखपूर्ण अक्षरों से टोकती होगी, यानी टोकती है। वो अपने मन में सोच रहे हैं। सवाष्पम अवलोकयति, अधम इधर अइधर, सवाष्पम वाष्प के साथ, आंसुओं के साथ, अवलोकयति मैंने वो राम देखते हैं उनको। तो राम कहते हैं अति दीर्घ प्रवास अयम दारुणश्च, अति दीर्घ बहुत लंबा, अयम प्रवास ये दूरी हो गई है, जो सीता का प्रवास हो गया है, जंगल में रह रही है मेरे निकाले जाने से, ये बहुत दीर्घ हो गया, लंबा हो गया है प्रवास। और च मैंने और दारुण मैंने भयंकर हो गया है। विदूषकम अवलोक्य, विदूषकम विदूषक को अवलोक्य मैंने देख करके, जनांतिकम पास में जाकर, कुतूहलेन आविष्टो, कुतूहलेन कुतूहल से, आविष्टो भरा हुआ, इधर आ इधर, कुतूहलेन आश्चर्य से, आविष्ट भरा हुआ, मातरम अधम इधर इधर, मातरम माँ को, अन्य मैंने इनकी, इनकी माँ को, नामता मैंने नाम से, ये र विसर्ग है यहाँ पे, अन्य और मातरम इनकी माँ को, नामतो मैंने नाम से, वेदितुम इच्छामी जानना चाहता हूँ, अधम इधर ई इधर। तो कुतूहलेन आविष्ट आश्चर्य से भरा हुआ, अन्य और मातरम इनकी माँ को, नामतो मैंने नाम से, वेदितुम जानना इच्छामी चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयुक्तुम, च मैंने और, स्त्रीगतम अधम इधर अइधर, स्त्रीगतम स्त्री संबंधी, अनुयोक्तुम मैंने पूछताछ करना, युक्तम न ठीक नहीं है, च मैंने और, स्त्री संबंधी स्त्री के बारे में जांच पड़ताल करना, युक्तम न ठीक नहीं है। विशेषतः तपोवन है, विशेष रूप से तपोवन में, विशेषतः विशेष रूप से तपोवन है, तपोवन में, ये विसर्ग है। तत् मैंने तो, कोत्राभ्युपाय, क अत्र अभ्युपाय, यहाँ पर उपाय क्या है, यहाँ पर हम क्या उपाय तलाशें, तीन शब्द हैं यहाँ पे, कह अत्र क्या, यहाँ अभ्युपाय उपाय है। अ मिलके आ हो गया यहाँ पे, और विसर्ग को स को रू को उ मिलके क्या बने ओ, और ओ में चला गया तो एस आ गया यहाँ पे। कह अत्र अभ्युपाय, तीन शब्द हैं, तो यहाँ क्या उपाय है। विदूषक, विदूषक कहते हैं जनांतिकम पास में जाकर, अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछता हूँ, अहम पुनः पृच्छामि मैं पूछता हूँ, प्रकाशम सामने आकर स्पष्ट रूप में अब कहते हैं, किम नामधेया युवयोर जननी, युवयोर जननी तुम्हारी माँ, किम नामधेया क्या नाम वाली है। तो लव, लव कहते हैं तस्या द्वे नामनी, उसके दो नाम है। विदूषक कथम इव, कथम इव अधम इधर ई इधर, कथम इव कैसे। लव कहते हैं तपोवन वासिनो, तपोवन में रहने वाले, देवी इति नामना आह्वयंती, देवी इति दो शब्द हैं, देवी इति दीर्घ संधि होगी, देवी इस नामना आह्वयंती, नामना आह्वयंती इस नाम से, आह्वयंती मैंने बुलाते हैं, तपोवन में रहने वाले तो देवी इस नाम से बुलाते हैं। भगवान वाल्मीकि वधु रीति, और भगवान वाल्मीकि क्या कहते हैं, वधु इति, वधु इस प्रकार कहते हैं, विसर्ग को स को र हो गया, वधु रीति बन गया, तो वधु इति भगवान वाल्मीकि वधु कहते हैं, बहू कहते हैं, वधु माने बहू, भगवान वाल्मीकि हमारी माँ को बहू कह के बुलाते हैं। राम, राम कहते हैं अपि च इतः तावत वयस्य, अपि च मैंने और, अपि इतः तावत इधर तो आओ, वयस्य मैंने इतः तो इधर तो, मित्र वयस्य मैंने मित्र, जैसे हम कहते हैं ना इधर तो, थोड़ा सा हम किसी को बुलाना चाहते हैं तो इधर थोड़ा सा यूँ बोल देते हैं, आओ नहीं भी बोलते, तो यहाँ पे इधर तो क्या, इधर तो इस तरह से कह रहे हैं मित्र, मूर्त मात्रम थोड़ी देर, यानी वो बुलाना चाह रहे हैं राम।
तो विदूषक कहते हैं उपसृत्य पास में जाकर, आज्ञापयतु भवान आप आज्ञा दें। राम कहते हैं अपि कुमारयो अनयो अस्माकं च सर्वथा समरूप कुटुंब वृत्तांत। अपि क्या कुमारयो अनयो, अनयो कुमारयो विसर्ग इधर जाएगा और इधर, अनयो कुमारयो इन दोनों लड़कों का, कुमार मने लड़का, इन दोनों लड़कों का, च मने और, अस्माकं मने हमारा, कुटुंब वृत्तांत परिवार की जो घटना है, वृत्तांत है, विवरण है, वो सर्वथा समरूप बिल्कुल एक जैसा है। नेपथ्य पर्दे के पीछे आवाज़ आती है, नेपथ्य कहते हैं नाटक के दौरान पर्दे के पीछे से जो बोला जाता है उसको कहते हैं नेपथ्य। तो नेपथ्य में आवाज़ आती है। यति वेला संजाता इतना समय हो गया, वेला मैंने समय, इतना समय हो गया। रामायण गाने से नियोग, रामायण गाने का नियोग मैंने प्रयास, किमर्थम न क्यों नहीं, विधीयते किया जा रहा है, किमर्थम क्यों न नहीं विधीयते किया जा रहा है। उभो दोनों, राजन उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति, उपाध्याय का दूत, ऋषि का दूत यानी गुरु जी का दूत, अस्मान हमको, त्वरयति मैंने जल्दी करने को कह रहा है, हमें जल्दी करने को कह रहा है। वो दोनों कहते हैं लव और कुश, जो उनके साथ उपाध्याय का दूत आया है, उनके वाल्मीकि ऋषि का एक शिष्य आया है इनके साथ में, वो इनको जल्दी करने के लिए कह रहा है, ये वो बताते हैं। तो राम कहते हैं मया अपि सम्माननीय एवं मुनि नियोग, मुनि का जो नियोग है, आदेश है, वो मया अपि मेरे द्वारा भी सम्माननीय एवं माननीय ही है, मैं भी उसको भी मैं सम्मान ही दूंगा, तथा मेरे लिए भी सम्माननीय तथा है, क्योंकि भवंतो गायंतो, गायंतो भवंतो, गाने वाले कौन है, भवंतो आप दोनों है, रामायण कौन गाएंगे, आप दोनों गाएंगे। कवि रपि, कवि कौन है, कवि भी कौन है, पुराण माने पुराने बहुत, व्रत निधि, व्रत ही जिनका खजाना है, जो हमेशा व्रत पे रहते हैं, ऐसे पुराने वाल्मीकि ऋषि हैं, वो उनकी लिखी हुई रामायण है। और गिराम संदर्भ अयम, अयम मने ये, गिराम संदर्भ, गिरा गी कहते हैं वाणी को, जुबान को, वाणी का संदर्भ है, वाणी का मामला है, ये वाणी का मामला है, ये यानी पढ़ने पढ़ाने का मामला है, रामायण गाने का मामला है, जिसको जुबान से गाया जाना है, तो ये जुबान का मामला है। और ये रामायण प्रथमम अवतीर्ण, पहली बार, आधा म इधर और इधर, प्रथमम पहली बार, अवतीर्ण मने उतरी है, वसुमती मने जमीन पर, वसुमती कहते हैं जमीन को, ये जमीन पर, धरती पर पहली बार उतरी है। कथा चेयम श्लाघ्या, चेयम च इयम, च मने और, इयम मने यह, कथा मने कथा, श्लाघ्या मने आदरणीय है, प्रशंसनीय है, यह कथा प्रशंसनीय है। सरसिरोह नाभस्य नियतम, किसकी कथा है ये, सरसिरोह नाभस्य, सरसिरोह कहते हैं कमल को, ठीक है, और कमल है, नाभ ने नाभि में जिनके, वो हुए भगवान विष्णु, तो भगवान विष्णु की यम कथा, ये कथा बहुत प्रशंसनीय है। नियतम निश्चित तौर पर ये कथा प्रशंसनीय है, और निश्चित तौर पर ये श्रोतारम पुनाति, श्रोतारम मने श्रोता को, श्रोता मने सुनने वाले को, पुनाति मने ये पवित्र करती है, श्रोतारम पुनाति, श्रोता को ये पुनाति पवित्र कर देती है, और क्या करती है, और रमयति सोयम परिकर, और अयम स परिकर, यह वह संयोग माने इनका हमारा मिलना, रमयति माने मन को आनंद देता है, इनका हमारा मिलना जो है, यह वह परिकर, रमयति माने आनंद देता है। तो वयस्य मित्र अपूर्व अयम मानवानाम सरस्वती अवतार, अपूर्व माने अयम माने ये, अपूर्व अद्भुत है, अयम अपूर्व मानवानाम सरस्वती अवतार, मानवानाम माने मनुष्यों का, मनुष्यों में सरस्वती का अवतार, सरस्वती माँ का अवतार माने रामायण के माध्यम से धरती पर उतरना जो है अपूर्व अद्भुत है, पहले नहीं हुआ कभी। तद अहम, त को द हो गया, तत् अहमता जस्तु संधि, तत् अहम तो मैं, सुहृत जन साधारणम, सुहृत मने अच्छे लोग, सुहृत जन मने सहृदय सुनने वाले, उनके बीच में साधारणम, साधारण नागरिक की भांति बैठकर, श्रोतुम इच्छामि, आधा म इधर इधर, तो श्रोतुम इच्छामि सुनना चाहता हूँ, तो मैं सुहृत जन, सहृदय सुनने वालों की तरह, साधारण नागरिकों की तरह सुनना चाहता हूँ इसको। सन्निधियंताम सभासद, सभासद सभा के लोग सन्निधियंताम बैठ जाएं, प्रेष्यंताम अस्मदंतिकम सौमित्री, अस्मदंतिकम हमारे पास में, सौमित्री को,
सुमित्रा के बेटे को यानी सौमित्री को यानी लक्ष्मण को प्रेष्यताम मैंने भेजा जाए। आधम इधर इधर। अस्मत् अंतिकम हमारे पास, त था, त को द हो गया, जस्तु संधि। अस्मत् अंतिकम हमारे पास, सौमित्री प्रेष्यताम सौमित्री को भेजा जाए, लक्ष्मण को भेजा जाए। अहम अपि एतयोः चिरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि। इसको देखिए जरा, यहाँ पे 3 4 5 शब्द हैं, लिखते हैं अलग अलग। अहम मने मैं, अपि मने भी, एतयो मने इन दोनों के, बैठने से, चिरासन मने देर तक बैठने से, परिखेदम मने जो थकान हुई है उसका, विहरणम कृत्वा मैंने घूम करके, अपने आमी मैंने उसको दूर करता हूँ। अहम अपि एतयो चिरासन परिखेदम। अहम अपि, ये 2 शब्द आधा म मिलके अ हो गया, म पूरा हो गया। ई को आधा य हुआ तो यहाँ आ गया। विसर्ग को स को दंत शकार हो गया तो ये हो गया श। तो हम अपनी मैं भी इनके चिरासन लंबे समय से बैठने से, आसन मैंने बैठना, चिर मैंने लंबे समय से बैठने से, परिखेदम मैंने थकान को, विहरणम कृत्वा दूर कर, घूम करके अपने यहाँ भी दूर करता हूँ। इति इस प्रकार निष्क्रांता सर्वे, सभी लोग निष्क्रांता मैंने निकल जाते हैं, यानी मंच खाली हो जाता है। ठीक है बेटा, अगले बार हम आपसे फिर मिलेंगे। ये पाठ तीसरे पाठ का क हिस्सा है। तीसरे पाठ के ख हिस्से में हम आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। धन्यवाद।